नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। देखिएगा, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी फंक्शन में लिमिट लगाने के बाद जो फंक्शन का रूप मिलता था वो या तो 0/0 या फिर इंफिनिटी/इंफिनिटी या फिर 0 इंटू इंफिनिटी का रूप आपको प्राप्त होता था। अब मैंने कहा कि यहां पर आज के दिन हम लोग एक और अन्य महत्वपूर्ण फॉर्म इनडिटरमिनेट का डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा कभी कभी आप देखोगे किसी फंक्शन में लिमिट लगाने के बाद उस फंक्शन का जो रूप आएगा वो आएगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अगर किसी फंक्शन में लिमिट लगाने के बाद इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का रूप मिलता है तो हमारे पास क्या प्रोसेस होने वाली है। मैंने कहा जब कभी भी किसी फंक्शन में लिमिट लगाने के बाद उस फंक्शन का फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिलता है तो एक बात ध्यान रखो, उस फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन लगाकर उस फंक्शन को या तो 0/0 के रूप में या फिर इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में चेंज कर लेते हैं। और एक बार 0/0 या इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में कोई फंक्शन की लिमिट चेंज हो जाए तो फिर आप जानते हो कि हम लोग जैसे पीछे करते थे उसी तरीके से उसका सलूशन निकाल लेते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस किसी भी फंक्शन में लिमिट लगाने के बाद इस रूप में कोई मान मिलता है, इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में मान मिलता है, तो मैंने क्या कहा, इसको आप बाय सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे, आप हो सकता है उस फंक्शन का एलसीएम लेना पड़े, हो सकता है उस फंक्शन में आपको कुछ ऊपर नीचे गुणा करना पड़े यानी मॉडिफिकेशन करना पड़े, हो सकता है उस फंक्शन में एक्सपेंशन करना पड़ जाए, यानी कुछ भी करो लेकिन उस फंक्शन की लिमिट को या तो 0/0 या फिर इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में उसे आप चेंज करेंगे। और इसके बाद आप जैसे पीछे करते थे वैसे ही सॉल्व कर ले। तो मैंने आपसे क्या कहे, मैंने क्या कहा, चेंज इट इन फॉर्म ऑफ 0/0 और इंफिनिटी/इंफिनिटी। बाय कैसे चेंज करोगे, बाय सिंप्लीफिकेशन के द्वारा इसे 0/0 या फिर इंफिनिटी/इंफिनिटी के रूप में चेंज करो एंड सॉल्व एज यूजुअल। और जैसे आप पीछे सॉल्व करते थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करें। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं तो पूरी बात समझ में आती है। मैंने कहा भैया ले लो क्या, एक बेहतरीन एग्जांपल ताकि आपको ये फॉर्म समझ में आ जाए। लिया मैंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x² माइनस 1/sin²x, ऐसा फॉर्म आपको मिला। तो मैंने क्या कहा कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो, लिमिट को क्या करो, अप्लाई करो। अब तो आप समझ ही गए हो यार, जैसे ही हर बार मैं वही कहता हूं कि जैसे ही लिमिट का क्वेश्चन देखो लिमिट को अप्लाई करो। जरा लिमिट को अप्लाई कर दो बेटा, तो यहां पे लिख देंगे अप्लाइंग लिमिट। आप देखिएगा इसमें जरा बेटा लिमिट को अप्लाई करो, तो जैसे ही लिमिट आपकी अप्लाई होगी आप यहां पे देख पा रहे हो ये मिलेगा क्या, 1/0 माइनस 1/sin0। sin0 का मान बेटा क्या होता है, 0 स्क्वायर करोगे तब भी 0 मिलेगा। तो ये भी मिला इंफिनिटी,
1/0 ये भी मिला इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसा हो गया? बोले सर जी अनडिफाइंड हो गया, इनडिटरमिनेट हो गया। किस रूप में? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में। तो मैंने कहा अब क्या करना चाहिए? मैंने कहा था इसको चेंज करना है किसमें? या तो 0/0 के रूप में या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के रूप में। कैसे चेंज होगा? तो उसके लिए मैंने कहा था सिंप्लीफिकेशन लगा दो। और सिंप्लीफिकेशन कैसे करें इसमें? उसके लिए मैंने कहा भाई इसमें एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना होगा बेटा? बोले x² sin स्क्वायर x। अब जरा इसको सिंपल करो तो देखिए ये मिल जाएगा sin स्क्वायर x और ये मिलेगा माइनस का x²। अभी एक बात और मैंने कही है, पिछली कक्षाओं में बताया है कि जब भी आपके फंक्शन में लिमिट टेंडिंग टू 0 हो और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स tan या tan इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो आपकी कोशिश ये रहती है कि हम उस फंक्शन को मॉडिफाइड करते हैं और उसकी लिमिट को 1 बनाते हैं। मैंने कहा यहां पे देखिएगा डिनोमिनेटर में साइन लगा हुआ है और स्क्वायर में लगा हुआ है, तो इसकी लिमिट को हम लोग क्या करेंगे? 1 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? मैंने कहा भाई ये साइन स्क्वायर है तो ऊपर कितने का गुणा करा लो? x² का अपॉन में नीचे क्या कर लो? x²। अब देखिए लिमिट टेंडिंग टू 0 है और ये वाला फंक्शन साइन स्क्वायर x और x² देखिए क्या दे रहा है? ये मिलके आपको क्या दे देगा? वैल्यू 1 दे देगा। तो जाहिर सी बात है x² अपॉन साइन स्क्वायर x का मान तो 1 हो जाएगा लिमिट टेंडिंग टू 0 पे। तो अब मॉडिफाइड होकर के वैल्यू क्या मिली आपको उसको लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहां पे आएगा साइन स्क्वायर x माइनस x² और अपॉन में बेटा क्या मिलेगा? x⁴। नहीं समझ में आई बात? क्या मिलेगा? x⁴। अब क्या किया जाए? मैंने कहा अगेन अप्लाइंग लिमिट, एक बार पुनः इसमें लिमिट को अप्लाई कर दो। तो चलो भैया लिमिट को अप्लाई कर दो। तो देखिए जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो अब आपके पास क्या मिलेगा? साइन 0, बोले सर जी 0, यहां पे 0, इधर कितना 0, क्या मिल गया? 0/0 चेंज हो गया ना। किसमें? 0/0 के रूप में। और जैसे ही 0/0 के रूप में चेंज होता है आप कह देते हैं कि सर जी फंक्शन बीमार हो गया है, फंक्शन को कोरोना हो गया है। तो जाहिर सी बात है मैंने कहा क्या करो? इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। तो आप लगा देते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। चलिए भाई लगा दो एल हॉस्पिटल रूल। तो जैसे ही आप एल हॉस्पिटल लगाओगे तो देखिए आपके पास क्या मिलेगा? आप लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और d dx ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस x² अपॉन d dx ऑफ x⁴। क्लियर? ये मिल जाएगा। अब आप क्या कहने वाले हो? मैंने कहा भाई d dx ऑफ x⁴ इसका डिफरेंशिएशन करा जाए, टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देखें तो देखिए क्या मिलने वाला है। आप देखोगे क्या मिलेगा? ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और देखिए इधर कितना मिलेगा? साइन स्क्वायर x को करोगे तो ये आएगा 2 sin x cos x माइनस 2x अपॉन इसका, एक मिनट देखिए इसका करिए साइन स्क्वायर x तो चैन रूल लगाओ तो 2 sin x साइन का करोगे cos x और x² का बेटा करोगे तो क्या मिलेगा? 2x और अपॉन में ddx ऑफ 4x³ करोगे तो कितना मिलेगा? बोलो बेटा 4x³। अब फिर से क्या किया जाए यार? लिमिट को अप्लाई कर दिया जाए। तो मैंने कहा अगेन अप्लाइंग लिमिट, अगेन अप्लाइंग लिमिट। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब आप लोग समझदार हो गए। क्लियर? तो जाहिर सी बात मैंने कहा पुनः लिमिट को अप्लाई करो तो देखिए क्या मिल जाएगा? ये साइन 0 0 0 0/0।
अर्थात कैसा हो गया, फिर से आपके पास क्या मिल गया, अनडिफाइंड। अब एक बार ये फिर से 0/0 के रूप में अनडिफाइंड हो रहा है तो आप क्या कहने वाले हो, आप कहेंगे सर जी एक बार फिर से इसमें क्या लगा दिया जाए, एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया जाए। मैंने कहा बिल्कुल भैया लगा दो, आप फ्री हैं क्योंकि आपके पास 0/0 का रूप मिल रहा है। देखिए यहां पे इसको 2 sin x cos x को क्या लिखा जा सकता है, आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको लिख सकते हो sin 2x माइनस 2x अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 4ax क्यूब। अब देखिएगा इसमें पुनः एल हॉस्पिटल आप लगा रहे हो तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ कितना sin 2x माइनस 2x अपॉन d dx ऑफ 4ax क्यूब आएगा ना। चलिए भैया बढ़ जाओ आगे, डिफरेंशिएट कराओ। सभी जानते हैं कि सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ sin 2x क्या मिलने वाला है, आप बोल देंगे सर जी 2 cos 2x, क्योंकि sin का cos और 2x का करेंगे तो 2, यहां पे देखिए 2x का करोगे तो माइनस का 2 और डी डी एक्स आप 4x क्यूब 4 कांस्टेंट है तो x क्यूब का करोगे तो 3x स्क्वायर, पूरा लिखोगे तो कितना मिल जाएगा 12x स्क्वायर या 4 3 जा 12x स्क्वायर आपको मिलने वाला है। मैंने कहा देखिए फंक्शन बेटा ये मिल गया, अब क्या किया जाए, फिर से वही बात, क्या करें, लिमिट को अप्लाई कर दो। तो चलिए बेटा आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखिए cos 0 मिलेगा, cos 0 का मान 1 होता है तो 2 माइनस 2 अपॉन x 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बेटा 0/0। फिर से क्या हो गया, मैंने कहा था जब तक ये 0/0 मिले तब तक आप क्या लगाते रहो, एल हॉस्पिटल रूल। तो एक बार फिर से आप क्या लगा देंगे इस फंक्शन में, एल हॉस्पिटल रूल। कब तक लगाते हो, जब तक कि फंक्शन हमको एक फाइनाइट मान नहीं दे देता। तो चलिए मैंने कहा फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो तो क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ जल्दी से 2 cos 2x माइनस 2 और अपॉन d dx ऑफ कितना लिखने वाले हो 12 इंटू एक्स स्क्वायर। ईमानदारी से धीरे धीरे होले होले आप अपने क्वेश्चंस को कर रहे हो, मजा आ रहा है, आप आनंद लेते रहें, गणित के सागर में डूब करके आप क्या करें, इसका रसास्वादन करें। जितना ज्यादा इसको आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे मजा भी उतना ही अच्छा आने वाला है। मैंने कहा भैया इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या मिल जाएगा 2 cos 2x, cos का करोगे बेटा क्या मिलेगा, बोलो आप कहेंगे माइनस का sin 2x और 2 तो पहले से था तो माइनस का 4 इधर sin 2x। अभी देखिए क्या किया, cos का देखो माइनस का sin 2x और 2x का करा 2 पहले से था तो माइनस का 4 और नीचे देखे कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, ये 24x हो जाएगा ना। क्लियर, ये बात आ गई। अब मैं क्या कहने वाला हूं कि भैया एक बार फिर से देखो इसमें लिमिट को अप्लाई करा जाए, और अगर लिमिट को नहीं अप्लाई करना चाह रहे हो तो सबसे पहले इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफिकेशन के रूप में भी लिख सकते हो। क्या कि जरा देर के लिए देखिए, ये साइन इसके न्यूमरेटर में है, मल्टीप्लिकेशन में है, साइन के साथ 2x लिखा है तो ये जो 24x लिखा है इसको हम लोग ऐसे लिख दें 12 इंटू 2x। और आप जानते हो कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो साइन x बटे x का मान कितना होता है 1। तो ये वाली वैल्यू बेटा डायरेक्ट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या मिल जाएगा 4/12 माइनस का, तो जाहिर सी बात है इसको क्रॉस कर दीजिएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी -1/3 और यही क्या हो जाएगा आंसर। बोल देंगे सर जी आएगा का आएगा, मैंने कहा भाई आंसर आएगा कितनों आओ, आपने कहा -1/3। आप समझ चुके होंगे, आप जान रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। मैंने कहा जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आज की क्लास का
आप आनंद लेते रहिएगा, एक एक चीज आप ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो उसे आप कमेंट करके बताते रहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज समझ में आ जाए। चलिए तो लेते हैं एक और बेहतरीन एग्जांपल आज की क्लास का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है लिमिट ax टेंडिंग टू π/2 और sec x माइनस tan x ऐसा करके दिया गया। अब मैंने कहा जैसे ही लिमिट को देखो, लिमिट को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आप ईमानदारी से लिख दो अप्लाइंग लिमिट। आप क्या करें, लिमिट को अप्लाई कर दो। बेटा लिमिट को अप्लाई करो, तो जैसे ही लिमिट को अप्लाई करोगे आप देखोगे sec π/2, sec 90 का मान कितना होता है सबको पता है ना, इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पे भैया इंफिनिटी लिख दो, tan 90 का भी मान इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। मैंने कहा क्या आ गया भैया, बोले सर जी अनडिफाइंड आ गया। किस रूप में अनडिफाइंड हुआ बेटा, बोले इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के रूप में। तो अब क्या करना है, आप बोलेंगे सर जी कुछ नहीं, आपने बताया था इनको सिंपल करना है। यानी ये देखिए सेक और tan को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है, किसमें, साइन और कास में। तो जाहिर सी बात है इसको सिंपल करें। चलिए तो ऑन सिंप्लीफिकेशन अब आप लोग जुट जाए क्या करने के लिए, बोले सर जी इसका सिंप्लीफिकेशन करा लो। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, sec x का 1/cos x माइनस tan x का क्या मिलने वाला है, बोलो बेटा sin x बटे cos x। क्लियर, हर हर देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर, यानी हर हर क्या है, बराबर। तो बोल देंगे सर जी हर हर गंगे, यानी क्या कर दिया जाए, इसका एलसीएम ले लिया जाए और आप देखोगे कि ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर, मिल गया ना बेटा। अब मैंने कहा अब क्या करो, एक बार फिर से इसमें क्या किया जाए, बोलो लिमिट को अप्लाई करें। तो यहां पे लिख सकते हो अगेन अप्लाइंग लिमिट। जरा बेटा लिमिट को अप्लाई कर दो, देखिए आपके पास क्या मिलने वाला है, बोलिए बेटा। यहां पे देखिए क्या आएगा, 1 माइनस साइन π/2, साइन π/2 का मान 1 होता है, अपॉन cos π/2 का मान 0 होता है। देखिए ऊपर क्या मिला 0, नीचे क्या मिला 0, क्या मिल गया अनडिफाइंड। किसके रूप में, बोले 0/0 के रूप में। क्या करना चाहिए बताओ, 0/0 के रूप में अनडिफाइंड हो रहा है। एक बार फिर से आप बोलेंगे गणित माता की जय, और क्या लगा दिया जाए, एल हॉस्पिटल रूल। चलिए भाई लगा देते हैं प्यार से। लिमिट में क्या लगा दिया भाई, बोलो एल हॉस्पिटल रूल। मैंने कह दिया बाय एल हॉस्पिटल रूल, यहां पे लिख देंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। चलो बेटा लगा दो, कितना मिलेगा, लिमिट ax टेंडिंग टू π/2 क्लियर d dx ऑफ 1 माइनस साइन x और अपॉन d dx ऑफ cos x। क्लियर, अब आप लोग समझदार हो। अवकलन तो सभी को आता है, डिफरेंशिएशन आप सभी लोग कर लेते हो। तो मैंने कहा डी डी एक्स ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा, साइन का कास होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 इन ब्रैकेट, ये तो 0 हो गया और साइन का माइनस का cos x, और बोलो बेटा कास का क्या मिलने वाला है, बोलो माइनस का साइन x हो जाएगा ना। क्लियर, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो जाहिर सी बात एक बार पुनः लिमिट को अप्लाई करो, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, cos π/2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, sin π/2। आप जानते हो भाई cos π/2 0, sin π/2 1, टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन को
जैसे ही हमने देखा, लिमिट को अप्लाई की, लिमिट हमारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में आई, आपने उसे सिंप्लीफाई कर लिया और किसमें चेंज कर लिया? 0/0 के रूप में। जैसे 0/0 के रूप में चेंज हो गई, फिर क्या था, आपने जैसे पीछे सॉल्व किया था उसी तरीके से इसका सलूशन निकाल लिया। चलिए, जब ये क्वेश्चन हो जाता है तो लेते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन। आज की क्लास का नोट करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, मजा आने वाला है। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे वैसे ही और आप हमारे साथ अच्छे तरीके से जुड़ते चले जाएंगे। चलिए भाई, एक और लेते हैं, एक बेहतरीन क्लास, आज की सुंदर सी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x माइनस cot x। क्लियर? एक बार फिर से आपने लिमिट को देखा और लिमिट को अप्लाई कर दिया। चलिए बेटा, लिमिट को अप्लाई करो। तो जैसे ही यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, 1/0 क्या मिलेगा? इन्फिनिटी, माइनस कॉट 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या हो गया? अनडिफाइंड। किसके रूप में हो गया? बोले सर जी ये अनडिफाइंड हो गया। किस रूप में? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के रूप में। तो क्या करना चाहिए? सिंप्लीफाई करना चाहिए। कर दो सिंप्लीफाई, यहाँ पे लिख दो ईमानदारी से भाई, थोड़ा सा मुस्कुराते रहो, क्लास का मजा तभी होता है। यहाँ पे मैंने क्या कहा? cos x अपॉन sin x। क्लियर? अब मैंने क्या कहा? एलसीएम ले लीजिएगा भाई, सिंप्लीफाई कर रहे हो आप तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 और देखिए इधर क्या आएगा? x sin x। अब देखिए ऊपर क्या जाएगा? sin x। यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस x cos x आ जाएगा ना बेटा। चलो भाई, अब क्या करें? मैंने कहा लिमिट को अप्लाई करो और क्या करना है। तो देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी आपके पास क्या मिल जाएगा? 0। लेकिन एक बात मैं कहूंगा फिर से कि लिमिट लगाने से पहले एक बार इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्या मिल रहा है? साइन x मिल रहा है। तो अगर हम ऊपर x का मल्टीप्लाई करा दें और नीचे भी करा दें, ये वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी, क्योंकि लिमिट क्या चल रही है? 0 मैंने बताया है। तो अब देखिए क्या बनता है। आप बोलेंगे सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x माइनस ax cos x अपॉन में क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर। मिलेगा? नहीं मिलेगा? जाहिर सी बात मिलने वाला है। तो अब लिमिट को जरा अप्लाई करो। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, ये 0/0 क्या मिल गया? अनडिफाइंड। अब क्या करने वाले हो? क्यों भाई, आप क्या करने वाले हो? एक बार इसमें क्या लगाने वाले हो? एल हॉस्पिटल रूल। क्यों लगाओगे? इसको नोट कर लिया? क्यों भाई? चलिए बढ़ जाते हैं। मैंने कहा एल हॉस्पिटल लगा दो। क्यों लगाओगे? क्योंकि 0/0 का रूप मिल चुका है। तो आप लगा दीजिएगा क्या? एल हॉस्पिटल रूल। x टेंडिंग टू 0 मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि अब आप समझदार हो गए हो। sin x माइनस x cos x और अपॉन में बेटा क्या आएगा? d dx ऑफ कितना? x स्क्वायर। जरा बेटा इसको डिफरेंशिएट करो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ sin x क्या मिलेगा? cos x मिलेगा माइनस, यहां पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट d dx ऑफ सेकेंड और यहाँ पे प्लस फिर क्या मिलेगा? cos x और d dx ऑफ x मिलने वाला है और अपॉन में d dx ऑफ x स्क्वायर वो कितना मिल जाएगा? 2x। अभी देखिए अब क्या मिला? आप बोलेंगे सर जी लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x माइनस, यहाँ पे देखिए बेटा ये आ जाएगा ax और cos का करोगे तो माइनस का sin x और d dx x 1 हो जाएगा प्लस का cos x आ जाएगा ना और अपॉन में बेटा कितना मिलेगा? 2x के। चलिए आइए इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ये नोट हो गया होगा। चलिए भाई साफ कर दें, थोड़ा सा मुस्कुरा लो भाई, हंस लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मुस्कुराएंगे उतनी एनर्जी हमको मिलने वाली है और जितना ज्यादा हम एनर्जी में रहेंगे उतना ही एनर्जेटिक पढ़ाने वाले हैं। बशर्ते आप सभी लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरीके से जुड़ा रहे, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए भाई यहाँ पे क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आते हैं सर ये वाला वीडियो डाल दीजिएगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं हर एक का कंटेंट प्रोवाइड कराऊं,
कराऊंगा, लेकिन थोड़ी सी धैर्यता बना के रखें, थोड़ा धैर्य बना के रखें भाइयों। मैं आया ही इसीलिए ऑनलाइन हूं कि सारी चीजें आपको, चाहे वो बीएससी स्टैंडर्ड की हो, चाहे वो आपके डिफेंस स्टैंडर्ड की हो, या हायर क्लासेस की हो, या अन्य आपके पास 12th लेवल का हो, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। मैंने कहा भाई लिमिट x टेंडिंग टू 0, जरा मल्टीप्लाई कराओ किसका, माइनस का। मैंने कहा भाई cos x माइनस माइनस, देखिए बेटा प्लस का x sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का cos x। अभी आप देख पा रहे हो कि यहां पे cos से cos को काट डालो तो क्या मिल जाएगा भाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या मिला, x sin x बटे 2x। अभी आपके पास क्या मिलेगा, बोले सर जी इस x से ये वाला x क्रॉस हो सकता है, तो फिर क्या मिलेगा, बोले लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बटे 2। अब क्या करना है भाई, आपको लिमिट को अप्लाई करना है, जरा लिमिट को अप्लाई कर दो तो देखिए बेटा क्या मिलेगा, साइन 0 और बटे 2 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपने देखा कि जब कभी भी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का रूप बनेगा, हम उसे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में चेंज करेंगे बाय सिंप्लीफिकेशन, और जैसे पीछे सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राम राम जी।